हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। बाकी बच्चे कहाँ हैं? लिंक तो मैंने शेयर कर दिया था, सुबह ही शेयर कर दिया था आज तो। मिस ज्वाइन कर रहे होंगे, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। बच्चों जिन्होंने मुझे अपना नेम शेयर नहीं किया, जो मैंने आप लोगों का ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, काइंडली वो अपना नेम शेयर कर दें, क्योंकि खाली नंबर से तो मुझे नहीं मालूम होगा ना कि किसने ग्रुप ज्वाइन किया किसने नहीं। बस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ने हमने अभी तक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुकी है। कोई मुझे बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? बच्चों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? मिस आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। मैं कह रही हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, कौन मुझे बता रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है? बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज बच्चों? अब आवाज आ रही है? यस मैम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, कौन बता रहे हैं मुझे? मैंने कुछ पूछा बच्चों? मिस लो लेवल लैंग्वेज होती है ये।
और Operating जो system. बेसिक फंक्शन इन अ सिस्टम, जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को सपोर्ट करती है। और मैम ये एक लेयर की टाइप है जिससे हम कंप्यूटर के हम फंक्शन से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे लिनक्स वगैरह हो गई, विंडोज हो गई, तो हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएटरी लेयर है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हम लोग जो है एज अ यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जो हमने कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर पढ़ लिया, सिंगल प्रोसेसर हम लोगों ने कंप्यूटर पढ़ लिए, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर्स पढ़ लिए, ये सब चीज़ें जो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको देखा था। हमने क्लस्टर सिस्टम पढ़े थे, क्लस्टर के बाद हम लोगों ने जो है मल्टीटास्किंग और हम लोगों ने जो है ये पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग हम लोग टाइम शेयरिंग भी कह रहे होते हैं, तो ये सब हम लोग इसकी टाइप्स वगैरह पढ़ चुके हैं। हम आगे अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास इंटरप्ट ड्रिवन होता है। ये बात भी हम लोग पहले कर चुके हैं कि इंटरप्ट ड्रिवन हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों के पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरप्ट जनरेट होती है, उसके बेस पे वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, कि हमारे पास जो है एक टास्क असाइन होगा, उसकी एग्जीक्यूशन होगी, इंटरप्ट जनरेट होगा, इंटरप्ट की बेस पे हम लोग उसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास एरर जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की तरफ से अराइज हो रहा है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रैप या एक्सेप्शन। यहाँ ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रैप या एक्सेप्शन कह रहे होते हैं। तो वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरप्ट होता है जो कि कॉज हो रहा है किसी भी एरर के। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि हम लोग कोई ऐसी कैलकुलेशन करें जिसमें हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक एरर है, तो वो जो जनरेट हो रहा है वो हमारे पास क्या है, ट्रैप है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी हम लोग ब्रीफली थोड़ा करके पढ़ चुके हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इनकी डेफिनेशन है, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो बहुत सी ऐसी हैं जैसे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, आईओ सब सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये सब हम लोग जो है आगे फ्यूचर में अपने तमाम के तमाम चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल तक हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तो आगे जाके हम इनका डिस्कस करेंगे तमाम के तमाम चैप्टर्स को डिटेल में। ठीक है, हम यहाँ पे आगे अगर बात करते हैं कि हम हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, हम लोग जो है अपने प्रोसेस को रन कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम में कोई भी हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी हमारी आईओ डिवाइस में सर्विस नहीं दिया जा रहा, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या हमारे पास क्या होता है, क्वाइटली सिट होता है, सिट पोजीशन, क्वाइट पोजीशन में होता है। ठीक है, उस वक्त वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ को वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कोई भी इवेंट जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी हम लोग आईओ डिवाइसेस की कह लें, हम लोग उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक आइडल पोजीशन में, कि उसके पास कोई भी जॉब इस वक्त रन नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर है ये बात। देन हम जब बात करें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, उसकी बेस पे हम अगर बात करें कि हम जैसे ही अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये वाली सारे जितनी स्लाइड्स हैं, इन सारों को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप इस वाले लैंग्वेज जो हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जब हम अपने सिस्टम को जो है रन कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है सिस्टम हमारा वो कर्नल मोड में स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ही हम उसके ऊपर कोई यूजर एप्लीकेशन को लोड करते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो स्विच हो जाता है इनटू द यूजर मोड। हमारे पास यहाँ पे दो मोड होते हैं, यूजर मोड होता है और कर्नल मोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी स्विचिंग कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जैसे कंप्यूटर को हमने ऑन किया, जैसे हमने उसको बूट किया, तो वो हमारे पास इनिशियली किस कंडीशन में बूट हो रहा होता है, उसके ऊपर क्या चीज़ लोड हो रही है, वो कर्नल मोड में हमारे पास लोड हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम कोई यूजर एप्लीकेशन उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा स्विच हो जाएगा किसमें, यूजर मोड में स्विच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टाइप कहलाती है जो कि कहलाती है मोड बिट, ये आप देख रहे हैं। ठीक है,
अगर ये हमारे पास यूजर मोड में, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम यूजर मोड में, तो इस मीन के ये हमारे पास 1 है इसकी मोड बिट। और अगर हमारे पास कर्नल मोड है तो उस वक्त उस कंडीशन में हमारे पास मोड बिट क्या है, 0 है, ठीक है। हमारे पास इसकी स्वैपिंग हो रही होती है, इसमें हम लोग जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच कर रही होती हैं। देन अगेन हमारा अगर कोई भी काम है या कोई भी हमारे पास वो है, कोई इंटरप्ट आ गया, ठीक है, कोई ट्रैप आया, तो दोबारा से हमारे पास जो सिस्टम किसमें शिफ्ट हो जाएगा, किसमें वो उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी कर्नल मोड में। और जब कर्नल मोड में होगा तो उसका मोड बिट 0 हो जाएगा। इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस वक्त हमारे पास क्या है, ये कर्नल मोड है, ठीक है। अगर हमारे पास प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, हमारे पास वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कर्नल मोड में ही उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अगर वो हमारे पास यूजर मोड में आ जाए इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे पास आए तो हमारा जो यूजर मोड होगा, जो ये वाला मोड होगा, वो नहीं इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसको एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि बस उसने देखा, वो उसको यूजर मोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसको सिर्फ कर्नल मोड ही एग्जीक्यूट करता है। अगर यूजर मोड में रहते हुए हमारे पास कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस आए तो वो क्या होंगी, वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। देन हमारे पास हम आगे मूव करते हैं बच्चों, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है, ये आप बहुत डिटेल से, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पूरे यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स का, जिसको आप बहुत डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी कि अपने प्रोसेस मैनेज को करने का मतलब ये कि किस तरह से हमारे पास जो जॉब्स आ रही हैं, जो टास्क आ रहे हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसको किस तरह से हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो बेसिकली प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एक एक्टिव एंटिटी होती है। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक पैसिव एक्टिविटी है। अगर वो रनिंग स्टेट में आ जाए, जो प्रोग्राम हमारा है अगर वो रनिंग स्टेट में है, वो एग्जीक्यूशन फॉर्म में है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। अगर हम प्रोसेस के एक सिंपल वर्ड में डेफिनेशन कहें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई है, ठीक है। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम हमारे पास क्या है, पैसिव एंटिटी है, और यहाँ पे ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक्टिव एंटिटी है। एक्टिव एंटिटी यानी कि एग्जीक्यूशन फॉर्म में। अगर आप लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब करेंगे तो उसमें भी आप ये चीज़ में भी आपकी टीचर आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि अगर हमारे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग फायरफॉक्स वगैरह देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप का आइकन देख रहे हैं, तो इसका क्या है, ये एक सिंपली प्रोग्राम है। अगर आप कोई भी अपने पास प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं लेकिन आप उसको एक्जीक्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं कर रहे, तब तक वो प्रोग्राम है। लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे इस वक्त मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स ये अपने जो है क्रोम को यूज कर रही हूँ, तो बेसिकली ये क्या है, मेरे पास एक प्रोसेस है, ये एक्टिव एंटिटी कहला रही है, ये इस वक्त क्या है, एक्टिव पोजीशन में, ठीक है। हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हैंडल किए जा रहे होते हैं थ्रेड से। थ्रेड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उसके थ्रू जो है अपने यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है उसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि ये एक ट्रैक रखता है कि उस ट्रैक के थ्रू कि हमारी कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मल्टीपल हमारे पास सिंगल थ्रेड्स प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे पास जो है एक वक्त में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स की बात करते हैं तो मल्टी थ्रेड्स में क्या होता है कि वो मल्टी थ्रेड्स भी टास्क असाइन कर रहे होते हैं, मल्टी प्रोग्राम असाइन वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही थ्रेड जो है एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये वाली चीज इन डिटेल हम जो है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये यानी कि इस चैप्टर में हर चीज के ऊपर जो है एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी कि सिर्फ हर चैप्टर 3rd से लेके ऑनवर्ड हम इन सबको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज क्या क्या है हमारे पास, वो क्या करते हैं, क्रिएट करता है एंड डिलीट करता है बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस। जो भी हम लोगों ने प्रोसेस क्रिएट किया उनको डिलीट एंड एक्टिवेट करेगा, ठीक है, क्रिएट करेगा, सस्पेंड करेगा, रिज्यूम करेगा, ठीक है, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशंस करेगा, ठीक है, और उसके अंदर जो भी डेडलॉक्स आएंगे उनकी वह हैंडलिंग करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग जब प्रोसेस के चैप्टर को डिटेल में पढ़े होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम सिंक्रोनाइजेशन करें, किस तरह से हम लोग प्रोसेस को क्रिएट करें, किस तरह से हम लोग जो उनके बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बीच में अगर जब हम डेडलॉक का चैप्टर पढ़ेंगे तो किस तरह से डेडलॉक जब अराइज हो रही होंगे हमारे प्रोसेस के बीच में
तो किस तरह से हम उस डेडलॉक को हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें आप आगे देखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि किस तरह से हम अपने प्रोसेस को मेमोरी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से हम लोग जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो किस तरह से उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम मेमोरी में रख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे पास क्या होती है, मेमोरी। हम लोग किस तरह से मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कितनी मेमोरी असाइन कर रहे हैं। इस तरह से हम मेमोरी को अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैनेज कर रहे होंगे। इसमें हमारे पास एक्टिविटीज क्या है कि हमारे पास मेमोरी क्या काम करता है कि ट्रैक रखता है, कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। यानी कि हमारे पास जो है हमारी मेमोरी जो है वो करंटली किस, जो भी हमारे पास वो है प्रोसेस है, किसके अंडर यूज हो रहा है और कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये ट्रैक रखेगा, विच प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी। ये कौन सा हमारे पास प्रोसेस है, यानी कि ये मैनेज कर रहा है ना, अपनी मेमोरी असाइन कर रहा है अपने प्रोसेसेस को। तो ये उसका जो है ये डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को हम लोगों ने इन एंड आउट करना है, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी। allocating and deallocating memory spaces as needed, यानी कि जो से भी हमारे पास स्पेस को नीड है हमारी मेमोरी की, तो वो भी मेमोरी मैनेजमेंट देखेगा कि कौन सी हमने मेमोरी जो है उस एलोकेट करनी है और डी एलोकेट करनी है, ठीक है। तो इसका भी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे स्टेप्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये सारे स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हुए आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फिजिकली बाकायदा तौर पे परफॉर्म कर रहे होंगे कि किस तरह से हम मेमोरी को एलोकेट करें, किस तरह से हम प्रोसेस को मेमोरी असाइन करें, ठीक है, फिर किस तरह से डी एलोकेट करें। तो ये सारी चीजें आप लोग आगे इंशाल्लाह इन डिटेल चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो 3 to आगे ऑनवर्ड सब है, ठीक है। स्टोरेज मैनेजमेंट में आप लोगों को मालूम है स्टोरेज हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो है फिजिकल मेमोरी जो हम लोग असाइन कर रहे होते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट है, ठीक है, कि हम किस तरह से जो है भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। फाइल सिस्टम उसका बना रहे हैं, डिस्क है हमारे पास, ड्राइव है, जो भी हमारे पास इसका मीडियम है, ठीक है, उसकी बेस पे हम लोग जो है इसको असाइन करें। और हम लोग ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं स्टोरेज, जो हम लोग स्टोरेज का टॉपिक पढ़ रहे थे कि हमारी जो स्टोरेज है वो हमारी स्पीड के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर, उसकी हमारे पास डेटा ट्रांसफर के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। उसकी बेस पे हम लोगों ने पूरी एक हायरार्की क्रिएट की थी। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इन डिटेल आगे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी मेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्रिएटिंग एंड डीलिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये तो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट का आ गया, यानी कि हमारे पास ये स्टोरेज है। देन हमारे पास आ गया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम है जिसमें हम लोग फाइल्स की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, फाइल्स की मैनेजमेंट करते हैं, उनकी हम लोग डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरीज हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग उसे इजीली हैंडल कर सकें, उसको हम लोग इजीली एक्सेस कर सकें अपने डेटा को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे मेन क्या रोल है, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है, एंड परमिट टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको हमने मैपिंग करना है। स्टोरेज में हम लोगों ने जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें हम लोगों ने उसका करना है, बैकअप फाइल्स को क्रिएट करना है। तो ये सारे इसके मेथड है, जब हम फाइल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में और इसके ये सारे स्टेप्स देखेंगे कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास मास स्टोरेज मैनेजमेंट। मास स्टोरेज मैनेजमेंट में हम लोग ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग जो है अपने जो डिस्क है, जो हमारा डेटा स्टोर करने का मेथड है, उसको हम लोग किस तरह से उसको मैनेज करें, ठीक है, किस तरह से हम उसको मेन मेमोरी में जो है फिट करें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मास स्टोरेज में देखते हैं। इसमें हमारे पास मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं, हम लोग इसमें फ्री स्पेस देखेंगे। फ्री स्पेस मैनेजमेंट को ये कंट्रोल कर रहा था, स्टोरेज एलोकेशन कर रहा था, डिस्क स्केजुलिंग कर रहा था, ठीक है। देन हम लोगों के पास आगे हम मूव अगर करते हैं तो ये आप यहाँ पे देखें, जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक टाइप इसकी पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो है हमारा जो भी रजिस्टर है, कैशे मेमोरी, जो हम लोगों ने मेमोरी की एक हायरार्की पढ़ी है, उसकी बेस के ऊपर जो हम लोगों ने वहाँ पे एक वर्बली पढ़ा था। ये अगर आप लोगों को अगर वो वाला हायरार्की का चार्ट याद हो तो बस इन्होंने यहाँ पे इसकी सारी टाइप्स लिख दी हैं, ठीक है, कि हम नेम है उसका साइज की बेस पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बेस पे कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है, तो उसका एक्सेस टाइम क्या है, ठीक है, उसका बैक क्या, उसका मैनेज किस तरह से क्या है, बैंडविड्थ क्या। तो ये सारी वही उसकी साइज डिटेल, उसकी यहाँ पे कॉस्ट तो नहीं लिखी, लेकिन बाकी सारी यहाँ पे इन्होंने चीज़ें लिख के एक ग्राफ के फॉर्म में बता दिया कि ये हमारे पास मेमोरी है और एंड देन वो उसका साइज और उसकी टेक्नोलॉजी ये इसके ऊपर यूज की है, ठीक है। आईओ सब सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि इसमें ये बात की जा रही है कि हमारे पास जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है बच्चों, वो क्या होता है कि उसका काम क्या होता है कि वो हमारे पास जो हार्डवेयर की
आप ये कह लें कि जो उसकी बारीकियां होती है ना उसको हाइड करता है फ्रॉम द यूजर। ठीक है, आप लोग देखें, आप डायरेक्ट अपने हार्डवेयर को नहीं टच कर रहे होते, आप क्या कर रहे होते हैं, अपने सिस्टम से डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं, यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन हार्डवेयर की बारीकियों से आप लोग अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका एक मेन पर्पज होता है। आईओ हमारे पास सब सिस्टम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ आईओ, इंक्लूडिंग जो भी हमारे पास इसकी है, बफरिंग है, हमारे पास कैशिंग है, स्पॉलिंग है, तो ये सारी हम लोग ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। ठीक है, देन कि हमारे पास क्या करता है, जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस है, ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि इसके ड्राइवर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जो भी हमारी स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं आईओ की, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कोई मुझे आप लोगों में से बताएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में? है बच्चों? प्रोटेक्शन हमारे पास ये होता है कि हम लोगों का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पहले से चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सी प्रोसेस का एक्सेस देना और कौन सा नहीं देना। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होता है कि सिक्योरिटी डिफेंस करता है अगेंस्ट जो भी हमारे पास अटैक्स आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ठीक है, चाहे वो वायरस का अटैक हो, चाहे जो जिस टाइप का भी वो अटैक हो, तो वो उसके ऊपर उसको उसके अगेंस्ट क्या कर रहा होता है, डिफेंस कर रहा होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन इनिशियली कंट्रोल कर रहा होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस की। सिमिलरली हम लोग जो है अपने सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम अपने यूजर आईडीज उसके पासवर्ड इंक्लूड कर देते हैं। अगर हमने किसी भी सिस्टम को सिक्योर करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें आईडीज असाइन कर देते हैं कि यूजर आईडी बना दिया, उसका पासवर्ड बना दिया। ठीक है, तो हमारा वो सिस्टम क्या हो गया, वहां से सिक्योर हो गया। जैसे आप लोग अपनी, अगर मैं इससे हट के एग्जांपल एक लेती हूँ, तो आप लोग अपने इंटरनेट की बाकी चीज वो देख लें, अपने सोशल मीडिया देख लें, आपने उसे भी सिक्योर करने के लिए एक यूजर आईडी दी है, आपने अपना नेम और अपना पासवर्ड रखा है, वहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड रखा है, तो ये आपकी क्या है, सिक्योरिटी है कि आपका एक्सेस जो है लिमिटेड कर दिया। इसी तरह से समटाइम हम क्या करते हैं, जहाँ पे ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे हम ग्रुप आईडीज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और समटाइम हम लोग क्या करते हैं, प्रिविलेज कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है अपने यूजर को जो है, यानी कि एक ऐसी आइडिया साइन करते हैं जहाँ पे उसके पास ज्यादा राइट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ये ऐसी आईडी है, एक ऐसा हम लोग यूजर को जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, एक ऐसी आईडी दे देते हैं जहाँ पे उसके पास मल्टीपल राइट्स होते हैं, ज्यादा राइट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी अपने सिस्टम को यूज करने के, अपने किसी सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए उसको यूज करते हुए। ठीक है, कर्नल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली अगर हम लोग, आप लोग तो ऑलरेडी बल्कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर। क्या है हम डेटा स्ट्रक्चर, कौन मुझे बता रहे हैं बच्चों? डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कौन बता रहे हैं मुझे? सिंगलिंग लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक Store the लिस्ट। data, temporary store data. एग्जैक्टली। और कोई कौन बता रहे हैं मुझे? और Miss data organization management. एग्जैक्टली। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा मेथड कह लें जिसमें हम लोग जो है अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। लाइक लिस्ट हो गए, स्टैक्स हो गए, क्यू हो गया। कौन बता रहा है इसके आगे? आई थिंक हाँ यही है हमारे पास, स्टैक हो गया कि ये, चलें अब आप लोग बताएं। ये तो सब चीज़ें आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई हैं। लिंक लिस्ट क्या होता है? सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। है बच्चों? कौन डिफरेंशिएट करेगा, कौन बताएगा सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट? लिस्ट हमारे पास क्या होता है? लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? मैम सिंगली लिंक लिस्ट यूनि डायरेक्शनल लिंक लिस्ट है जो
ओनली वन वे में मूव करती है, हेड टू एंड, टेल। गुड। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट कौन बता रहा है? इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट फॉरवर्ड भी मूव करती है और बैकवर्ड भी मूव करती है। एग्जैक्टली। और सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने अपना कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज किया होता है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट एक चेन की तरह होती है जो खत्म होने के बाद टेल के बाद वो दोबारा हेड से स्टार्ट ले लेती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताइए। ये इनकी तीनों की डेफिनेशन है कि सिंगल लिंक लिस्ट हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डेटा से सेकंड डेटा की तरफ के मूव हो रही है, ठीक है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर डेटा का अपने प्रीवियस यानी कि एसेसर और जो इसका वो होता है प्रीडिसेसर होता है, उसके साथ ये लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें सक्सेसर के साथ ये नेक्स्ट मूव हो रहा है एंड देन ये प्रीडिसेसर के साथ अगेन बैकवर्ड मूव हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से सारी ये चेन बन रही है, यानी ये हमारे पास क्या है, यूनि डायरेक्शन के बजाय ये क्या हमारे पास डबल डायरेक्शन है कि बैकवर्ड भी ये मूव हो रहा है, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे टेल फिनिश हो रही है अगेन वो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। देन हमारे पास आ गया बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री कौन मुझे बताएगा? बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है हमारे पास? बाइनरी सर्च ट्री ये होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारी रूट से छोटी होती है और राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारी रूट से बड़ी होती है। एग्जैक्टली। तो इस तरह वो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है कि लेफ्ट नोड का जो हमारे पास वैल्यू होगी वो रूट से क्या होगी, स्मॉलर होगी, और जो राइट की होगी वो हमारे पास रूट से क्या होगी, ग्रेटर होगी। सिमिलरली आप यहाँ पे 12 को देखें, 6 जो 12 से स्मॉलर है, 14 12 से हमारे पास ग्रेटर है। 6 लेफ्ट वैल्यू है और 14 हमारे पास क्या यहाँ पे राइट वैल्यू। 32 हमारे पास 35 से लेस वैल्यू है एंड 40 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बने कि इन दिस फॉर्मेट हम भी अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। हैश फंक्शन हमारे पास क्या होता है? बच्चों, हैश फंक्शन के थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक स्पेशल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग जो है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हम जब मैप करते हैं, जिसे हम हैश टेबल कह रहे थे, और वहाँ से हम लोग जो है अपने उस हैश फंक्शन और उस की जो हम लोगों ने उसको हैश फंक्शन के थ्रू एक की असाइन की होती है, उस वैल्यू को इजीली एक्सेस कर लेते हैं। बिट मैप हमारे पास क्या होता है? बिट मैप बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहीं पे इसको एडिट कर लेती हूँ। हमारे पास बिट मैप बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम असाइन कर देते हैं उतने ही बाइनरी डिजिट से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, और उसमें वो हम लोग जो है 0 1 बाइनरी डिजिट हमारे पास किस फॉर्मेट में होते हैं? 0 1 के फॉर्मेट में होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 1 से लेके 10 तक वैल्यू है, ठीक है, तो उसको मैं 0 1 से असाइन करती हूँ, ठीक है। 1 0 0 1 ये मेरे पास कुछ वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कितने वैल्यू है? 3 3 एंड 3 9 होगा, और अगेन मैं एक और दे देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 110 वैल्यूज है। अब इसमें क्या है कि हम लोग बिट मैप में क्या करते हैं, इन वैल्यूज को बाइनरी नंबर दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटस ऑफ एन आइटम। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एन आइटम्स इस वक्त कितनी है? 10 है टोटल, ठीक है। 0 से लेके 1 से लेके मैंने इनको 10 आइटम्स कह दिए, ठीक है, 10 आइटम। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम 1 को ऑन की वैल्यू दे दें, प्रेजेंट है, या फिर नॉट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम वाइस वर्सा कर सकते हैं कि 0 जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नॉट प्रेजेंट को। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 1 का मतलब है ये प्रेजेंट है वैल्यू, ठीक है, और सेकंड का मतलब है ये नॉट प्रेजेंट है। तो यानी कि अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मुझे, अगर आप लोगों के लिए बात अंडरस्टैंडेबल है तो मुझे बताएं, अदरवाइज मैं दोबारा रिपीट करूँ ताकि फिर इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ। अंडरस्टैंडेबल है ये बात? या रिपीट कर दूं एक बार फिर से मैं? नहीं में सही है। अच्छा सही है, तो मुझे कोई यहाँ पे बताए कि ये अब वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी हैं वो एब्सेंट हैं? कौन मुझे बता रहे हैं?
मैम जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं वो प्रेजेंट है और जो 0 से स्टार्ट हो हाँ, रही हैं वो एब्सेंट। तो ये 1 है, यानी कि 1 हो गया। देन हमारे पास 2 3 एंड 4, 4 हुई। 4 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? 5 6 7 9 8 एंड 9। ये वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्मेट में, और बाकी जो रेस्ट वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, जैसे 2 3 हो गई, 4 4 के 5 6 7 4 के 8 और 10, ये हमारे पास वो वैल्यूज है जो हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जितने नंबर ऑफ जो हमारे पास आइटम्स होंगे हम उतने उसको बाइनरी वैल्यूज असाइन कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम उनकी प्रेजेंट एब्सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिनक्स में भी अपने डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो हमारा आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के बारे में जानते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लिनक्स में हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मेट आ रहा है कि अगर हम लोगों ने कोई फाइल को या अपने डेटा को स्टोर कर रहा है तो लिस्ट के फॉर्मेट में अगर हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट किया है तो वो हमारे पास क्या है list.h। अगर हम लोग उसको जो है क्यू की फॉर्मेट में करें, क्यू की हमारे पास क्या है फीफो कहलाता है, तो फीफो को अगर हमने करना है तो के फीफो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये इसमें लिनक्स में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मेथड ये है। ठीक है, कि इस तरह से हम लोग इसके डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को ऑर्गेनाइज करें, स्ट्रक्चर करें। ठीक है, देन हमारे पास ये आरबी ट्री है। आरबी ट्री हमारे पास क्या कहला रही होती है, रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रही होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर है हमारे पास। कौन सा है? बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम आर बी ट्री का वर्डिंग यूज करते हैं, डॉट एच। आर से हमारे पास रेड, बी से ब्लैक और बी ट्री आगे हमारे पास ट्री है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम लोग जो है अपने डेटा स्ट्रक्चर को किसमें ऑर्गेनाइज करें, किसमें स्ट्रक्चर करें, लिनक्स में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब ये वो चीज़ है बच्चों जो हमने ऑलरेडी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास ट्रेडिशनल है, मोबाइल सिस्टम है। ठीक है, ट्रेडिशनल हमारे पास ये कि जैसे आप लोगों ने पुराने सिस्टम देखे होंगे जिसमें हम लोग जो है अपने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो हम अपने घर में जो है कंप्यूटिंग कर रहे होते थे, कम्युनिकेशन कर रहे होते थे, तो उसमें क्या होता था, हम अपनी केबल्स वाई कनेक्ट करते थे। तो एक माध्यम सा हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम कह लो हम लोग। ठीक है, कि जिसमें हमारे पास कभी इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये ट्रेडिशनल पुराने जमाने से फिर हम लोग उससे वहां से कनेक्ट होते होते वायरलेस में आए। हमने अपने सिस्टम का एडवांस किया। एडवांस में हम लोग जब अपने सिस्टम का एडवांस करते हुए हम लोगों ने उसका एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कैलेंड क्रिएट किया। ठीक है, तो ये सारे वो वाले स्टेप्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि बिल्कुल जो इनिशियली हमारे पास सिस्टम था उसमें हम लोग इंटरनेट केबलिंग वगैरह कर रहे होते थे, फिर हम लोग वायरलेस सिस्टम में आए। ठीक है, फिर फायरवॉल हम लोगों ने क्रिएट की। फायरवॉल के थ्रू हम लोगों ने अपने जो है जो भी हमारे इंटरनेट से अटैच थे उनको हम लोग जो है प्रिवेंट कर रहे होते थे, उससे हम लोग बच रहे होते थे। ठीक है, देन हमारे पास मोबाइल सिस्टम आ गया। मोबाइल सिस्टम में हमारे पास मजीद हमारे पास जो है हम लोगों ने एक तरह से अपने सिस्टम को स्मॉल भी कर लिया, उसमें हम लोगों ने मजीद फीचर्स इंक्लूड कर लिए, जैसे जीपीएस वगैरह हो गए। ठीक है, उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी लिया है, तो उसमें आपके पास यहाँ पे मेन एग्जांपल iOS एंड गूगल एंड वो है एंड्रॉइड है। ठीक है, मोबाइल्स में अंदर क्या है, इसके थ्रू भी हम लोग अपने फीचर्स को और एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल से मूव करते हुए हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड आ गए, जहाँ पे हम लोग इजीली अपने जो भी हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम है उसको इजीली एक्सेस कर रहे हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क यूज हो रहे हैं। नेटवर्क के थ्रू हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज करें टीसीपी आईपी हम लोग, ताकि कम्युनिकेशन पाथ हमारा इजी हो सके। ठीक है, हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकें। देन हमारे पास इसमें कुछ टाइप्स आ रही है, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि हमारे पास फ्यू किलोमीटर्स तक इसमें होता है। ठीक है, फिर वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि हमारा ओवरऑल नेटवर्क की बात की जा रही है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि एक सिटी तक के एरिया की बात की जा रही है, जो कि अप टू 50 किलोमीटर हम लोग इसका जो रेंज डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये वहाँ तक हमारे नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आप लोग पर्सनली यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी उसकी टाइप्स हैं कि किस तरह से हम लोग जो है अपना कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने हम लोग जो है उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी फाइलिंग को कह रहे हैं या अपनी मैसेजेस को हम लोग जो है शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, देन हम मूव करते हैं आगे। क्लाइंट सर्वर हमारे पास एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में जितना हमारे पास क्या होता है कि एक सर्वर होता है और क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स क्या कर रहे होते हैं, अपने सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और सर्वर जो है उसकी बेस पे हमें रिस्पांस दे रहा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक मेथड जिसके थ्रू हम लोग जो है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं पीयर टू पीयर। हमारे पास है एक कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हमारे पास ना कोई क्लाइंट होता है ना सर्वर होता है, बल्कि सभी हमारे पास क्लाइंट होते हैं और सब अपने अपनी बेस पे एज अ सर्वर
अपने एज अ सर्वर वो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास क्या होता है क्लाइंट सर्वर में कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर के पास तमाम डेटा होता है और वो उसको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है पी टू पी पे कि जिसको जहाँ से रिक्वेस्ट चाहिए होती है, जिस सिस्टम से रिक्वेस्ट करनी होती है, वो उस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, वहाँ से डायरेक्टली अपनी जो है जो भी उसको रिक्वेस्ट के ऊपर वो रिक्वेस्ट करनी होती है उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता बल्कि सब भी यहाँ पे क्लाइंट होती हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है वर्चुअलाइजेशन। हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग अपने इसमें लैब मैनुअल्स में भी यूज करेंगे, अपने लैब में भी, कि आप लोग एक जो है वीएमएम क्रिएट करें, वर्चुअल मशीन मैनेजर, ठीक है। तो उसकी बेस पे आप क्या करें कि एक ही सिस्टम के ऊपर जो है आप अपना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ गेस्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एज अ हो जैसे आप लोग अपने अभी आप लोगों ने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की होगी अपने सिस्टम में, उस वर्चुअल मशीन में आप लोगों ने ubuntu इंस्टॉल किया होगा, तो आपका जो मेन विंडो है वो तो आपकी जो भी आप विंडो यूज करें वो आपका होस्ट हो गया, और एज आप उसमें जो भी रन करें अपनी वर्चुअल मशीन के थ्रू तो वो आपका क्या हो गया, गेस्ट मोड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन में हम लोग जो है अपना हार्डवेयर और कर्नल के थ्रू अपने प्रोसेस को कर रहे होते हैं। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये सिंपल प्रोसेस है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने वर्चुअल मशीन के थ्रू डेटा को यूज कर रहे हैं। देन आ गया हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होती है बच्चों, कोई मुझे बताएगा? हम लोग इसमें सर्विसेज अपनी हासिल कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क, अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक क्लाउड होता है जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है जो कि सिर्फ पर्सनल जो यूज करना चाह रहा होता है, ठीक है, कोई कंपनी वगैरह, तो ये उस वहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सर्विसेज ओवर द नेटवर्क को अपनी हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे उसने जो भी फाइलिंग या जो भी स्टोरेज सिस्टम अपना क्रिएट किया हुआ है, जो भी उसने डिलीवर कंप्यूटिंग उसने करनी है, तो वो वहाँ से अपनी अक्रॉस द नेटवर्क अपनी सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड हमारे पास क्या होते हैं, वो क्लाउड्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आती है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि हम लोग कौन सी सर्विसेज हासिल कर रही हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन अवेलेबल, ठीक है। अब एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी वो हम यूज करें। प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या है, सॉफ्टवेयर स्टैक जो भी हमारे पास है उसको हम यूज करें ओवर द इंटरनेट। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग अपने सर्वर्स को और स्टोरेज को ओवर द इंटरनेट हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ गया बच्चों, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो इसमें जो हम अपने क्लाउड कंप्यूटर के थ्रू अपनी जो भी एक्सेस कर रहे होते हैं अपनी फाइलिंग्स को या अपने इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस बेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए हमें बीच में फायरवॉल की जरूरत होती है, एक सिक्योरिटी लेयर की जरूरत होती है कि हम एक सिक्योरिटी लेयर क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग जो है किसी भी जो एक्सटर्नल अटैक है या जो भी हमारे डेटा को डैमेज कर सकता है उससे हम लोग अपने सिस्टम को या अपने डेटा को महफूज रख सकें, ठीक है। देन हमारे पास आ गया रियल टाइम एम्बेडेड, या हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे बच्चों, जहाँ पे हम लोग अपने सिस्टम को मोस्ट प्रिवलेंटली अंदाज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ लिमिटेड पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे हम रियल टाइम पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं ऑन दी स्पॉट, जिसको हम कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन बच्चों देख चुके हैं, ठीक है, कि इससे प्रीवियस में आप लोगों को ये लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ओपन सोर्स हमारे पास क्या होते हैं। कोई मुझे बताएगा अगर किसी को याद है अब तक, ओपन सोर्स हमारे पास क्या होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन से हैं? हम ऑलरेडी ये लास्ट एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। मिस जैसे लिनक्स हो गया ओपन सोर्स है। एग्जैक्टली हमारे पास ओपन सोर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो है जो सोर्स कोड है वो इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन बस उसके कुछ रूल्स एंड मेथड्स होते हैं जिसकी बेस पे हम लोगों ने उसके ओपन सोर्स जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हमने यूज करना होता है, ठीक है। हमारे पास इस तरह से क्लोज सोर्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल
ओवर द नेटवर्क आप कह सकते हैं कि अभी वो हमारे पास मौजूद नहीं होता। यहाँ पे हम लोग जो है वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है हम लोग अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोग अपने लैब के ऊपर भी देख सकते हैं। लैब को जब आप लोग परफॉर्म करेंगे